क्या आप भी परेशान हो चुके हो एक ऐसी स्ट्रेटजी ढूंढने के लिए जो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना ले? तो आप एक सही वीडियो पे आए हो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाइनोमो की एक ऐसी स्ट्रेटजीज जो आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना देगी। लेकिन आपको यहाँ पे इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा। जो चीजें मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूं तभी ये आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। और अगर आप ऐसी वीडियोस चाहते हो जहां पे आप सभी लोगों को मैं नई नई चीजें सिखाऊं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। ऐसी वीडियो आपको यहाँ पे टाइम टू टाइम पे मिलती रहेगी जिससे आप सभी लोग यहाँ पे अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बहुत ही बेहतर बना सकते हो। अगर आप हमारे साथ ट्रेड प्लेस करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारे चैनल का लिंक है, जाइए जाके ज्वाइन कर लीजिए। जहां पे जो ट्रेड्स मैं करता हूं वही ट्रेड्स वहां पे फॉरवर्ड करता हूं, जिसको फॉलो करके आप सभी लोग यहाँ पे ह्यूज रिटर्न कैप्चर कर सकते हो। तो आइए चलते हैं वीडियो में और आपको बताता हूं कि कैसे कौन सी स्ट्रेटजी चूज करनी है। तो गाइस आ गए हम अपने स्क्रीन पे और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से इंडिकेटर आप यहाँ पे यूज करोगे और कैसे आप सभी लोगों को यहाँ पे बेनिफिट जो है यहाँ पे मिलने वाला है, बैक टेस्टिंग और वो सारी चीजें करने वाला हूँ। देखो मैं आपको पहले ही बता दूं, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। मैं जो एनालिसिस है वो बस आपके साथ शेयर करता हूँ। बाकी सीखना है, कैसे ट्रेड करना है वो आपके ऊपर डिपेंड्स करता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे मेरे साथ सीखने की कोशिश करना, मैं आपको कोई भी यहाँ पे फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे बहुत सारे आपको पेयर्स मिल जाएंगे। उससे पहले आप सभी लोगों को यहाँ पे जो चार्ट है, चार्ट को आप लोगों को यहाँ पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम में चेंज कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आप जाओगे तो इंडिकेटर वाला सेक्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाओगे तो स्कॉटिक का सेक्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको ये जो फास्ट कलर है उसको ग्रीन कर देना। ये जो पीरियड है वो आपको यहाँ पे 20 कर देना है और यहाँ पे अप्लाई के बटन पे क्लिक कर देना है। दूसरा आपको यहाँ पे इंडिकेटर यूज करना है जो कि बॉलिंजर बैंड। यहाँ पे SMA से आपको इसको EMA कर देना है, ठीक है। SMA से EMA कर देना। यहाँ पे लो कलर को ग्रीन कर देना, हाई को आपको यहाँ पे रेड कर देना है, बीच वाले को आपको यहाँ पे स्काई ब्लू कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कर देना अप्लाई और कोई भी चेंज जो है वो यहाँ पे नहीं करना है। तो ये हमारा इंडिकेटर लग चुका है। अब हमको जो ट्रेड है वो यहाँ पे लगाना है कब? जब यहाँ पे कंटिन्यूअसली जो कैंडल है वो यहाँ पे आए और ये मूविंग एवरेज की लाइन को यहाँ पे क्रॉस ओवर करके नीचे की तरफ जाए। जब भी यहाँ पे क्रॉस ओवर करके नीचे की तरफ जाएगी तो हम यहाँ पे ट्रेड प्लेस करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे चलो और भी पेयर्स हम यहाँ पे दिखाते हैं आपको। कुछ लाइव ट्रेड्स में आपको लेके दिखाऊंगा और बैक में भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पे जो है वो बन रहा है। सो थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे बैक चलते हैं और यहाँ पे शॉर्ट शॉर्ट की बात करते हैं तो देखो यहाँ पे अप साइड के हमको ट्रेड कैसे मिलेगी। यहाँ पे एक आपको ट्रेड मिल रहा होगा, ये देखो यहाँ पे जैसे ही ये ग्रीन कैंडल जो है, ग्रीन लाइन जो है वो रेड लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ इंटरसेक्ट करती है। स्टॉकिक्स के बारे में आप लोगों को पहले से पता होगा कि यहाँ पे जैसे ही ये कैंडल क्रॉस ओवर करके ऊपर की तरफ जाती है तो हमको यहाँ पे कंफर्मेशन मिलता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जो है वो यहाँ पे जा सकती है, ठीक है। मतलब प्रोबेबिलिटी से एक उम्मीद होती है यहाँ पे हाई कि हम यहाँ से उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी। और जैसे ही कोई इस तरीके की स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगी और यहाँ पे देखो ये कैंडल इस बीच वाले मूविंग एवरेज की लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ इंटरसेक्ट करके क्लोजिंग देगी, तो अगली ट्रेड यहाँ पे हमको अप साइड में लगानी है। याद रखना क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, क्लोजिंग अप साइड में मिलनी चाहिए। और अगर विक नहीं बनता है तो और भी सॉलिड हो जाता है। विक बनने के बाद थोड़ी सी कंफर्मेशन हमारी नहीं रहती है, तो विक ना बने तो वहां पे सॉलिड ट्रेड ले सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख लो, इसने यहाँ पे ऊपर की तरफ कंफर्मेशन दी और कंफर्मेशन के बाद यहाँ पे कंटिन्यू हमको 2 से 3 ट्रेड जो है यहाँ पे अप साइड में मिली। सेम चीज यहाँ पे डाउन साइड में लागू होती है कि जैसे यहाँ पे ग्रीन लाइन जो है वो रेड लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ इंटरसेक्ट करता है और वैसे ही यहाँ पे ये जो जो रेड कैंडल है वो यहाँ पे ऊपर से नीचे की तरफ इंटरसेक्ट करती है, तो आने वाला 1 से 2 कैंडल यहाँ पे डाउन डायरेक्शन में जाएगा। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी देख सकते हो, कई सारे जगह पे आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ठीक है। एक परफेक्ट ट्रेड तब होगी गाइस जब आपको यहाँ पे कम से कम 3 से 4 कैंडल यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा हो। आप ऐसा नहीं कर सकते, आप एक कैंडल पे कभी ट्रेड मत लेना। जैसे मान लो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये एक कैंडल ट्रेड बना और एक कैंडल रेड बना, लेकिन अगली कैंडल यहाँ पर रेड नहीं बनी, भले ही इसकी क्लोजिंग नीचे हुई है। तो एक कैंडल पे कभी आपको ट्रेड नहीं लेना है। आपको कुछ इस तरीके का सीन हमेशा दिखना चाहिए। जैसे ये ग्रीन में देखो है तो कम से कम तीसरी कैंडल ये जाके क्रॉस ओवर की है। यहाँ पे देखो, ये देखो कहाँ गया, ये देखो तीसरी कैंडल यहाँ पे, तीसरी कैंडल यहाँ पे क्रॉस ओवर की है, तब जाके आप लोगों को ट्रेड प्लेस करनी है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि कौन सा पेयर है और किस पेयर में यहाँ पे हमको ट्रेड जो है यहाँ पे मिलने। देखो यहाँ पे भी क्रॉस ओवर खैर हुआ, क्रॉस ओवर के बाद हमको यहाँ पे मिला। तो अभी हम यहाँ पे आपको डिफरेंट पेयर में लेके दिखाते हैं और किस तरीके से यहाँ पे ये जाएगा, मोमेंटम देगा किस तरीके से, तो मैं आपको उस पेयर में बताता हूँ। देखो गाइस यहाँ पे हमको ट्रेड मिल रहा है। यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे इसने नीचे की तरफ क्रॉस ओवर किया, हमें यहाँ पे एक डाउन ट्रेड प्लेस करने वाला है, ठीक है। यहाँ पे चलो नेक्स्ट कैंडल पे हमने ट्रेड प्लेस किया है। यहाँ पे जैसे ही देखो यहाँ पे रेड कैंडल बनी है, मतलब यहाँ पे जैसी कैंडल नई स्टार्ट हुई है हमने यहाँ पे उस पर ट्रेड लिया है डाउन साइड में, ठीक है। अभी यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखो क्रॉसओवर, यहाँ पे ये स्टॉकिक्स में यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ है नीचे की तरफ। आप देख पा रहे हो यहाँ पे
ग्रीन लाइन ने रेड लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस ओवर किया है। ये जो बड़ी सी कैंडल बनी है वो इस बॉलिंजर बैंड की बीच वाली लाइन को यहाँ पे ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस ओवर किया है और क्लोजिंग नीचे की तरफ दी है। तो अगली कैंडल हमने यहाँ पे ये प्रिटेंड करके चला है कि यहाँ पे रेड कैंडल बनेगी। ठीक है, ये 100% श्योर नहीं होता है, मैं आपको पहले बता दूं। आप लोगों को यहाँ पे प्रॉपर प्लान लेके चलना पड़ेगा, एमटीजी का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, एंड जो भी बिगनर्स होंगे पहले आप यहाँ पे डेमो में टेस्ट करिएगा, उसके बाद अगर आपको समझ में आए कि नहीं सही है स्ट्रेटजीज तब जाके आप रियल में टेस्ट करिएगा। अदरवाइज आप यहाँ पे डेमो में टेस्ट करके आप यहाँ पे सीख सकते हो। ठीक है, तो ये वीडियो बेसिकली यहाँ पे बनाई गई है आप लोगों को सीखने के लिए। तो फिलहाल के टाइम पे देखो तो यहाँ पे ये जो ट्रेड है हमारी यहाँ पे गई, फिलहाल के टाइम पे 1 सेकंड बचा है, यहाँ पे ये वाली ट्रेड यहाँ पे चली गई हमारे विन में। ठीक है, यहाँ पे यार देखो ये क्रॉसओवर ऊपर की साइड हो रहा है, तो यहाँ पे मैं अगर ये क्लोजिंग ऊपर की साइड हुई तो मैं यहाँ पे अप साइड की जो ट्रेड है वो यहाँ पे प्लेस करूंगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर लिया है। खैर मल्टीपल ट्रेड मैंने यहाँ पे प्लेस किया है और मैं यही मान के चल रहा हूँ कि ये ऊपर की तरफ जाएगा फिलहाल के टाइम पे, क्योंकि हमारे सीनेरियो सब हमारे फेवर में है। यहाँ पे भी ऊपर की साइड में यहाँ पे क्रॉस ओवर हो रही है, यहाँ पे भी ऊपर की साइड में क्रॉस ओवर हो रही है। सो अभी यहाँ पे इंतजार करते हैं 1 मिनट और देखते हैं यहाँ पे कि क्या जाता है। ठीक है, तो यार गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट से, बेल आइकन को दबा लेना। आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट जाएंगे, जिसमें मैं आप सभी लोगों को यहाँ पे जो मैं ट्रेड्स लेता हूँ वो ट्रेड्स आप लोगों को भी फॉरवर्ड करूँगा। तो वो ट्रेड्स आप सभी लोग भी यहाँ पे ले सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल में जाओ, फटाफट से ज्वाइन कर लो, बिल्कुल फ्री है। ठीक है, फ्री का चैनल है, आप लोग यहाँ पे जाके देख लो, है ना। और बाकी मेरे को मैसेज कर देना अगर आपको कोई भी दिक्कत होगी, कुछ भी चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं आएंगी तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। और 987 देखो यहाँ पे परफेक्ट ट्रेड जो है यहाँ पे लगा हमारा, क्योंकि यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ था। क्रॉसओवर के बाद यहाँ पे जो ट्रेड्स है वो हमारा गया हमारे फेवर में। ठीक है, यहाँ पे देखो ठीक ठाक हमारा यहाँ पे जो हुआ चलाया। चलिए अब यहाँ पे 1-2 ट्रेड हम यहाँ पे और प्लेस करते हैं। ठीक है, एंड जिससे आप सभी लोगों को थोड़ा सा बिलीव हो जाएगा कि यहाँ पे ये जो स्ट्रेटजीज है वो यहाँ पे किस तरीके से काम कर रहे हैं। बस मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, आप यहाँ पे डेमो में एक टेस्ट कीजिएगा। सबसे पहले देखो गाइस यहाँ पे क्रॉसओवर हो गया नीचे की तरफ, तो फाइनली हम यहाँ पे एक डाउन साइड जो ट्रेड है वो यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये जो बॉलिंजर बैंड की लाइन है उसको रेड कैंडल ने यहाँ पे क्रॉसओवर दिया है और नीचे अगर आप देखो तो यहाँ पे भी बेरिश क्रॉसओवर हुआ है, ग्रीन लाइन ने रेड लाइन को नीचे की तरफ क्रॉसओवर किया है। ठीक है, यहाँ पे जैसे इसने जो है यहाँ पे क्रॉसओवर किया, जैसे ही क्रॉसओवर किया हमने एग्जैक्टली उसी मोमेंट पे जो है यहाँ पे ट्रेड प्लेस किया। तो वहीं पे आपको ट्रेड प्लेस करना है एग्जैक्टली कैंडल को शुरू होने से पहले ही। अगर आप यहाँ पे शुरू होने के बाद ट्रेड प्लेस करोगे, मतलब थोड़ा सा अगर आपको फ्लक्चुएट कर जाएगा तो आपको ट्रेड प्लेस नहीं करना है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि एकदम एग्जैक्टली वहीं पे ट्रेड प्लेस करना है तो ये जो टाइमर है वो ऊपर ध्यान दिया करिए। देखो मैं आपको चीज़ें बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लोग गलतियाँ यहीं पे करते हैं और मैं नहीं चाहता कि आप यहाँ पे गलती करो। तो यहीं पे आप सभी लोगों को समझना पड़ेगा और यही एक मोमेंट ऐसा है जहाँ पे आप सभी लोगों को जो इस तरीके का जो ट्रेड्स है वो यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, सो उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये स्ट्रेटजीज वर्किंग है, किस तरीके से काम करती है। स्टिल अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो कमेंट कीजिएगा। मेरा आईडी आप लोगों के पास पड़ा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको मिल जाएगा, जाइए मेरे से बात करिए और मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्ट्रेटजीज के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।